सुहेल आफरीदी ही वजारत आला का हलफ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। गवर्नर केपी कल नए वजीर आला से हलफ लेंगे। कल शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म। गवर्नर दस्तयाब नहीं तो स्पीकर हलफ ले लें। पीटीआई ने अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। जेयूआई ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। मौलाना असद महमूद कहते हैं अदालती फैसला गैर मुनसिफाना और नाकाबिले कबूल है। अदालती फैसला जमहूरी असूलों के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सियासी दबाव का नतीजा है। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पुख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। फैसल करीम कुंडी अदालती हुक्म पर अमल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत। कहा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपना तैयारा गवर्नर को दें ताकि वो पेशावर जा सकें। साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग मिल गया। कानून शिकंजा कसने को तैयार। साद रिजवी और अनस रिजवी को खुद सपुर्दगी की मोहलत दे दी गई। दोनों रहनुमा पुरअमन तौर पर खुद ना है तो कानून हरकत में आएगा। किसी ने मतलूब क़यादत की मुआवनत की तो वो भी नहीं बच पाएगा। दोनों रहनुमा गुज़श्ता रोज़ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद से गायब हैं। रावलपिंडी के रवात थाने में भी टीएलपी क़यादत पर मुकदमा दर्ज। साद रिजवी समेत 21 अफराद नामजद, 35 नामालूम अफराद भी शामिल। मुरीदके से उठने वाली इंतशार की धुंध छट गई। हुजूम को उकसाने वाले भाग निकले। शरपसंद भी मुंतशर हो गए। एहतजाज की आड़ में हंगामा आराई 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी शब शुरू हुई। इंतजामिया के मुज़ाकरात के बावजूद क़यादत मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उकसाती रही। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और गाड़ियों पर मुनज़्ज़म हमले किए। 40 सरकारी और निजी गाड़ियाँ जलाईं। कई दुकानें नजर आतिश की। हमलों में एक पुलिस अफसर शहीद और 48 जख्मी हुए। लाहौर की अदालत ने हमलों और कत्ल में मुलव्वस 60 टीएलपी कारकुनान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। टीएलपी के पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामा आराई। हुकूमत ने जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुलव्वस अफराद के खिलाफ NCCCIA के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। डीप फेक लैब एक्टिव। जाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ की फोरेंसिक जांच जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 57 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का सिलसिले का भी आगाज। सोशल मीडिया से फेक मवाद। सिंध का मुकाबला दुनिया से है, किसी सूबे और शहर से नहीं। तकसीम नहीं होनी चाहिए। पूरा मुल्क एक होकर दुनिया से मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो का रज़ा रब्बानी की किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब। कहा दुनिया के बड़े ममालिक के पास भी BISP जैसा प्रोग्राम नहीं। पीटीआई और शहबाज शरीफ की हुकूमतों ने भी BISP प्रोग्राम जारी रखा। हम सियासत तारीख रकम करने और इज्जत कमाने के लिए करते हैं। पंजाब में बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद हल्काबंदियों का आगाज। 7 लाख की आबादी पर एक टाउन कॉरपोरेशन होगी। बल्दियाती एक्ट 2025 में इख्तियारात का भी तयन। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कमेटी को इख्तियारात हासिल। बल्दियाती इदारों को टैक्स, फीस, जुर्माने, टोल टैक्स और दीगर महसूलात जमा करने का इख्तियार होगा। ट्रैफिक निज़ाम, सड़कों, पुलों, अंडरपासेस और सिग्नल का इंतजाम बल्दियाती हुकूमतों के सुपुर्द किया जाएगा। सफर में तेजी और सहूलियात के लिए बड़े इकदाम। पंजाब के टोल प्लाजों पर पर्ची का निज़ाम खत्म। 38 टोल प्लाजों पर 1 ऐप 1 सिस्टम लागू होगा। लाहौर की अहम शाहराहों की तामीर और मुरम्मत होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम होगा। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे मंजूर। रेलवे स्टेशन, दाता दरबार और मिस्री शाह के इलाके शामिल। रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में बच्चों के लिए मिनी ट्रेन और फव्वारा लगाया जाएगा। पाकिस्तान ने दिफाए हक का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में कार्रवाई की। सेक्रेटरी खारजा की मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को ब्रीफिंग। सरहदी झड़पों पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मिस्र मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने गजा अमन सरबराही इजलास में शिरकत की। अमरीकी सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनी रियासत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। अपने बयान में कहा, 1967 से कबल की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बन के रहें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाहिश का इजहार। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम रहनुमा करार दिया। अमेरिकी सदर ने सैयद आसिम मुनीर को भी फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। कहा, मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ को सैयद आसिम मुनीर तक शुक्रिया का पैगाम देने का कहा। हमास ने 20 रियामालियों की रिहाई के बाद 4 मग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास ने चारों मग़वियों की लाशें बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले की। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। स्वात के इलाके मट्टा में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग, लेविस एहलकार अब्दुल कबीर शहीद। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो के खात्मे की अहम अवामी खिदमत करने वालों पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी का शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुज़ाकरात की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीकी महकमे ख़जाना की आला हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी कंपनीज को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान करार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 24 जजेस के सामने बने, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, ये बात क्लियर होने तक केस आगे नहीं चलेगा। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि जजेस एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची न करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन से बने थे, चंद जजेस ने आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। पंजाब में फ्लड सर्वे जारी। सैलाब मुतासरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। PTMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 48% सर्वे मुकम्मल हो चुका। फ्लड सर्वे में 3,29,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गईं। अब तक 9,40,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराज़ी की निशानदही कर ली गई। सोने की फिर लंबी छलांग, 6,900 रुपये तोला महंगा। खालिस 24 करात तोला सोना 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,73,000 रुपये हो गई। महंगाई माफिया को नकेल डालने का फैसला। दुकानदारों के लिए सरकारी निर्खनामा नुमाया वेजा करना लाजिम। मरियम नवाज की सदारत इजलास में अहकामात। सब्जियों के लिए यकसा डिज़ाइन की रेडियां दी जाएंगी। रमज़ान पैकेज का बजट बढ़ाने की तैयारी। मुस्तहिक खानदानों की माली इमदाद के लिए 31 दिसंबर तक तस्दीक होगी। जनरेशन Z की बगावत से एक और हुकूमत का खात्मा। मडगास्कर के सदर मुल्क छोड़कर फरार हो गए। मडगास्कर में फौज ने मुल्क का निज़ाम संभालने का ऐलान कर दिया। सदर फ्रांसीसी फौजी तैयारे में सवार होकर मडगास्कर से फरार हुए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता विलन मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने 6 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। लेजेंडरी अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी का कहना है कि फजर की नमाज के बाद घर के बाहर वॉक कर रहे थे। इस दौरान टूटी हुई सड़क में पाँव फंस गया और वो बुरी तरह गिर गए। टांग की हड्डी टूट गई मगर आंख बच गई। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अकल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। मलाला यूसुफजई का मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। वीड का नशा किया तो लगा जैसे दोबारा 15 बरस की हो गई। तालिबान हमले की याद ताज़ा हो गई। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू।
नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन ने कहा कि नशा करते ही जैसे स्वाद पहुंच गई, सब कुछ आंखों के सामने आ गया। स्कूल बस, मुसल्ला शख्स और हर तरफ खून ही खून। दोस्त ने अस्पताल जाने से मना किया कि खून में नशे का असर बाकी रहता है। माहौलियाती आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर आलूदगी में आज भी दुनिया का दूसरा शहर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 234 रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटेरिएट 581, जीसी यूनिवर्सिटी के गिर्द शरह आलूदगी 447 रही। इकबाल टाउन 404, रावी रोड पर आलूदगी की शरह 401 रिकॉर्ड की गई। बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात का मशवरा। मौसम सरमा की यख बस्ता हवाएं साइबेरिया के आबी परिंदों को साथ ले आईं। परिंदों के गौल सिंध के साहिली इलाकों में पहुंचने लगे। सजावल में खूबसूरत मेहमान परिंदे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप का सनसनीखेज मैच, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। मैच से कबल भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से मुसाफा किया। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान हन्नान शाहिद से हाथ मिलाया। दोनों कप्तानों ने परचमों का भी तबादला किया।